समझ तुम लोग पहले डाउट्स क्लियर कर लेते तो तुमने भेजे थे मेरे को। चलो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 21। ये तुमने जो क्वेश्चन भेजा 21, ये क्या कहते हैं, मेंस का लेवल 2 है ना? लेवल 1 लेवल 1 है। लेवल 1 है मेंस का। तो इस पे क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करती है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट ए एंड बी, बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है। और एक पार्टिकल को डिस्प्लेस ऐसे किया गया है, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है बी, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आपको ए से बी पहुंचना है ना, सिंपल से एक काम करो, पहले तुम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा देखो तो। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगा, 0, क्योंकि हम हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमको यहाँ तक पहुंचना है। फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना हो जाएगा, ई इंटू बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी या बिटवीन बी एंड ए इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। हम किसके द्वारा वर्क निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बी बी माइनस बी ए इक्वल्स टू ई इंटू बी, और ये ऐसा है, माइनस साइन लगा दो, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, ई इंटू बी। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में ना। तो बी ए माइनस बी बी टू ई बी हो जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? कभी भी अगर तुम्हारे सामने, तुमको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है, और तुमको निकालना उन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम क्या करो, सिंपल सा लॉजिक है, तो वहां से वहां पहुंचने के स्ट्रेट लाइन के रास्ते बना लो, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के रास्ते बना करके देख लो कि कितना वर्क डन होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। उससे हमको बी और ए का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में जिसका बोला जाएगा उसका निकाल के लिख सकते हैं। बात कर रही कि नहीं बोलो समर्थ? हाँ सर। ठीक है ना, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन बताओ बोर्ड में भी आ चुके हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे देगा और बोलेगा कि एक पार्टिकल जो है ना, वो ए और बी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ठीक है। और तुम्हें बोल देगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ऐसे करके एक बॉडी जाता है, ठीक है, फिर ऐसे जाता है, या वो ऐसे जाता है, ठीक है। कैसे, अगर मान लो वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है, इसको पहले सीधा सीधा रास्ते में तोड़ दो, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है, और निकाल लो उससे, ठीक है ना। बाकी तो अगर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये भी हो जाता है कि क्या कहते हैं, हाँ, डाउट्स भी बहुत सारे एक्चुअली। अगर हम देखें ना तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना बना हुआ, तो जहां तुम ब्रेक कर सकते हो, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि तुम तोड़ तोड़ के कर लो, ठीक है। अदरवाइज पता है कितनी जगह ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होता, तो फिर हमको इससे जाना पड़ता है। इसके भी क्वेश्चन आएंगे, हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 29 figure shows equipotential surface for two charges at which point with the electron have the highest potential energy। तो देखो याद करो, अगर मान लो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी। अगर हम देखें साइन के साथ, तो नियर नेगेटिव चार्ज है तो नियर द नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा बी पॉइंट पर। देखो तो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29 ये किसका, मीन्स का लेवल 1 का है ना समर्थ? हाँ सर वही है। सबको अपनी क्या कहते हैं मॉड्यूल खोल करके बैठो, ठीक है, आईआईटी वाली मॉड्यूल। ऐसे करके यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल बना हुआ है। यहाँ पर देखो, क्योंकि याद रखना कि एक तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव साइड होगा। क्यों नेगेटिव साइड होगा? बिकॉज पॉजिटिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, जब हम लोग इक्वी पोटेंशियल ड्रॉ करते हैं ना, तो याद रखना इक्वी पोटेंशियल जब ड्रॉ करते हैं तो जितना ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो मतलब यहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कम होता है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू और कम होता है, ठीक है। तो ये नजदीक होता है ना सबसे ज्यादा चार्ज के, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो एनर्जी भी कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? सर डी पे क्यों नहीं होगा? क्या बोल रहे हो? डी पे क्यों नहीं होगा सर? डी पॉइंट पे क्यों नहीं होगा ज्यादा पोटेंशियल? डी वो पर भी तो होगा, पास डी में पर ही है वहां पे ना, पोटेंशियल। तो डी पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है, ऐसा डी पर जो पोटेंशियल है ना वो पॉजिटिव है, और इसीलिए वहां पर पोटेंशियल जो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पता है क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर कभी भी ऑप्शन ऑफ प्लस और माइनस दोनों में है ना, तो हम लोग प्लस ही चूज करेंगे ना। आई बात समझ में? नहीं क्लियर हुआ अच्छे से। देखो ऑप्शन में तुम्हारे पास देखो ए और सी तो हट जाएंगे, ये तो क्लियर है तुम्हारा, ठीक है ना। तुम्हारी आवाज काफी अटक रही है यार। ए और सी तो हट जाएंगे पक्का, क्योंकि वो दूर है। बचा कौन सा? बचा है यहाँ पे बी और डी ऑप्शन। यस और नो? यस सर। ये हटा, हटा, बी रहेगा और डी रहेगा। बी का तो यहाँ पर मुझे लगता है ना, इन लोगों ने जो, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान लगता है ना कि इन लोगों ने साइन को भी देखा है, ठीक है। तो साइन तो सर डी में पॉजिटिव आएगा तो सर बड़ा ही होगा ना वो नेगेटिव से। हाँ, अब वो पॉजिटिव लेंगे ना तो बड़ा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे लिया गया है। और सर वो उसका डिस्टेंस और छोटा है, बी से भी छोटा है, बी सेकंड में हाँ, और डी फर्स्ट में ही है। क्योंकि अगर कंपैरिजन देखा जाए ना, तो बी और डी में देखा जाए तो बी का साइन नेगेटिव है पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस से दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा।
इसलिए उन लोगों ने वहां बी को लिया है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा कि यहाँ पर, बिकॉज देखो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है कि छोटा है, तो उसमें हम लोग खाली जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उसका साइन के हिसाब से आंसर दिया है। एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा, ठीक है, 29 नंबर कोई दूसरी बुक से भी, ओके सर। कि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो हमें खाली उसका पॉजिटिव, मतलब कि हमको उसका खाली न्यूमेरिकल वैल्यू देखना चाहिए, साइन नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जैसे बोलेगा कि वर्क डन है, किसी केस में फ्रिक्शन से है -100 जूल और पर्सन से है 120 जूल। ठीक है, तो या माइनस यहाँ पे या 20 जूल, तो कौन सा वर्क डन ज्यादा हुआ, तो हम तो यहाँ पे खाली नंबर देखेंगे। ठीक है, साइन तो खाली दिखाता है कि डायरेक्शन क्या है। तो मुझे लगता है ना इसका आंसर जो है ना, मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, इसका आंसर तरीके से डी भी हो सकता है अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात देखी जाए। ठीक है ना, तो इस पे एक बार टिक करके रख दो 29 नंबर को। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि जैसे वर्क में हम लोग थोड़ी वर्क में हम लोग कैसे, जैसे मान लो वर्क -100 जूल हो या वर्क +100 जूल हो, ठीक है, हम तो वर्क डन की खाली देखते कि नंबर देखते कि क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो एक तरह का वर्क ही हो गया, इसलिए बस इसको टिक करके रख दो। ठीक है, 30 नंबर देख लो। इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज y इक्वल टू 2x, then electric field strength at 1 may be। देखो यहाँ पे ये अगर मान लो y इक्वल टू 2x है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन है, मतलब इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, इसकी परपेंडिकुलर होगी, हमको पता है। तो इसका स्लोप अगर मान लो 2 है, तो उसका स्लोप हो जाएगा y इक्वल टू -1/2, तो x हो जाएगा -2y। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट 1,2, ये पॉइंट क्या है, 1,2 है। एक बात समझ के चलो कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका जो आई कैप होगा और उसका जो जे कैप होगा, ठीक है, आई कैप जो होगा वो जे कैप वाले के नंबर से डबल होगा और यहाँ माइनस साइन आना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए। अब जरा देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है। अगर मैं देखूँ ना, ए तो होगा नहीं, डी वाला। डी बैठ रहा है ना, तो हाँ सर, डी वाला। डी को वहां पे रख दो। ठीक है ना, ऐसा क्लियर होगी बात। और ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस पर तुमको थोड़ा ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सर 31। 32। सर 30, हाँ 1 सॉरी। हाँ क्या बोल रहे हो? 31 बताना। 31। हाँ 31 कर रहा हूँ। हाँ सॉरी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इक्वल टू दिस A इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑफ द फॉर्म। देखो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है डबा V बाय डबा x आई कैप प्लस डबा V बाय डबा y बाय j कैप प्लस डबा V बाय डबा z k कैप। ठीक है, मान लो कभी भी तुमको अगर पोटेंशियल दिया जाए ना, ठीक है, कैसा भी, जैसे मैंने पता बोर्ड की क्लास में डिस्कस भी किया था कि मान लो पोटेंशियल हमको दिया गया है x² प्लस XY प्लस YZ, ठीक है, ऐसे अगर कुछ भी दिया गया, हमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो क्या करो पहले पूरे को डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में। इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, जैसे वेरिएबल तो तीनों ही है ना, एक्स वाई जेड, तो पहले क्या करो सबको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करो। जब एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग y को और z को कांस्टेंट मानेंगे। जैसे ये तो 0 हो जाएगा x के, ठीक है, ये हो जाएगा 2x x के साथ, फिर ये हो जाएगा y, फिर ये हो जाएगा 0। फिर क्या करो उसके साथ लगा दो आई कैप, फिर क्या करो पूरे को डिफरेंशिएट कर दो y के टर्म्स में, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x, ठीक है, और ये हो जाएगा z, तो y प्लस z। ठीक है, y के टर्म्स में तो ये x हो जाएगा, सॉरी।
ये हो जाएगा z, हाँ, ये हो जाएगा j कैप। यहाँ पे मैंने बोला था y, ठीक है, x कांस्टेंट, यहाँ प्लस 2x प्लस वाई 0। फिर हम क्या करते हैं, सबको z के टर्म्स पे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर इसको किया, ये 0 हो जाएगा बिकॉज़ ये पूरा कांस्टेंट लेंगे, इसको भी कांस्टेंट लेंगे। z के टर्म में बचेगा y, ये k कैप, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सबके साथ प्लस साइन लगा देते हैं। मेरी ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, सबको एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे इस सवाल में 31 में कि इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑफ फॉर्म, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डबा y डबा v बाय डबा x को मैं लिख सकता हूँ 4axy, ठीक है, 4axy रूट z, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऊपर भेज देंगे, दबा v इक्वल्स टू 4ay रूट z, और x को मैंने अलग कर दिया थोड़ा सा, दबा x, ठीक है। अब दबा v क्या हो जाएगा, ये सबको कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दो, तो v हो जाएगा 4ay रूट z, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, ये 2 कट जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, जिसपे कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ से z को सबजेक्ट बना दिया, तो रूट z इक्वल्स टू हो जाएगा k बाय 2ay x स्क्वायर, ठीक है। और z का स्क्वायर कर देंगे, तो कांस्टेंट का स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा, नीचे हो जाएगा x का पावर 4 और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, तो ऑप्शन सी। अभी देखो, तुम मेरे से पूछ सकते हो, सर आपने तो ये किया, इसको x के साथ किया, तो इसको क्यों नहीं किया? इसको भी करके देखो कि आंसर सेम ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। है ना? तुम कोई भी तीनों में से किसी को भी इसको k वाले के साथ कर दो, आंसर सेम आएगा। And why we took as constant? Because equipotential surface पे potential is constant, so it's a constant quantity ना, so we have written that constant. आया कि नहीं आया सबको? अच्छा ध्रुवा, तुमने भी डाउट्स भेजे थे ना, तो तुम एक बार देख लेना ना कि तुम्हारे जो मैंने जो डाउट्स करवा रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे में से सारे के सारे अगर क्या कहते हैं क्लियर हो रहे ना उस पे से, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ना मेरे को एक बार फोटो से भेज देना, क्योंकि क्या मेरे पास मॉड्यूल एक्चुअली है नहीं अभी। वो तो क्या समर्थ ने ना मेरे को फोटो भेजी थी, तो मेरा फटाफट काम हो गया। मॉड्यूल मैंने और दी प्रिंट होने के लिए आनी बाकी है, ठीक है ना। 33। और ना तुम लोग एक बार क्या करो, डबा वाई बाय डबा वाई से तुम लोग करके इक्वेट करके देख लो, देखो आंसर सेम आता है कि नहीं आता, ठीक है, सेम ही आएगा। आ गया। हाँ, आ गया ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब बोला क्या ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमको निकालने बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द ए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि ये ओरिजिन ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ओरिजिन ऐसे, ठीक है, ओ से हमको जाना है डी तक की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ जाना, तो हम पहले ऐसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, और फिर हम ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो याद करो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट कर रही है ना, अ, अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ चलने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डी कॉस, ई इंटू डी हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, और ये एंगल कितना, थीटा है, तो ई डी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, तो यहाँ से यहाँ चलेंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू ई कॉस थीटा इनटू डी। फिर हम यहाँ से यहाँ चल के जाते हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ चलने में क्या डिस्प्लेस हो जाएगा, वर्क डन डी साइन थीटा, तो प्लस क्यू ई डी साइन थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वर्क डन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमको पता है कि वी ए माइनस वी बी, ठीक है, वी ए माइनस वी ओ, हम कहाँ से चल रहे हैं, ओ से, हमारा फाइनल पॉइंट क्या, ए वी ए माइनस बी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस क्यू ई डी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी तुम जरा देखो, ये माइनस है ना, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस यहाँ कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया, प्लस यहाँ कर दिया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसका मिल रहा है, वी ओ माइनस वी ए का मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा क्यू ई डी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चेक कर लो आंसर, समझ में आ गया 32 पर भी। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर। हाँ ठीक सर है ना। आ गया ना। चलो बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 33 नंबर, हाँ 33 तो हो गया, 37, 37 में क्या बोला गया, तीन चार्ज है, इफ द एक मिनट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 अब क्या 37 हो गया, हाँ सर। ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, मतलब इक्विपोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose टोटल सम इज नॉट जीरो और अप्रोक्सीमेटली। अगर बहुत दूर लेते हैं ना, तो याद रखना कोई भी चार्ज हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो कोई भी, इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ये नहीं होती कि वो पॉइंट जैसा हो। पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी। अगर मान लो कोई चार्ज बॉडी अगर ऐसी है, ठीक है, और सेपरेशन बहुत बड़ा है, तो इसको हम पॉइंट चार्ज ही काउंट करेंगे। और पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, ठीक है। जाके एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, वहां पे लिखी हुई है, लिखा कि पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन वहां पे लिखी गई है, दैट सेपरेशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू द डायमेंशन ऑफ द चार्ज, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो 40 नंबर क्वेश्चन, 14 वाला देखो तो समझ किसका है, ये मेंस का है, क्या है, लेवल मेंस का 2 का लेवल, सर। मेंस का लेवल 2 है ना, हाँ सर। मेंस हाँ। का लेवल 2 निकाल लो। बोला गया कि पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एट द ओरिजिन, ठीक है,
एट ईच ऑफ द पॉइंट हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है at the origin of the and 8 volt at each of the point 1,00, यहाँ पर 8 वोल्ट है, ठीक है। फिर 0,1,0, ठीक है, यहाँ पर भी है। फिर 0,0,1, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है, 8 वोल्ट। देन पोटेंशियल एट द पॉइंट 1,1,1 किधर हो जाएगा, ठीक है, ये समवेयर इधर हो जाएगा, है ना। जैसे कि अगर हम इसको ऐसा बात करें ना, अगर यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि जैसे क्यूब, मतलब ये 3 ये हो गया, जैसे कोऑर्डिनेट 1,1,1 है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि हमको उस पे पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है, तो हमको एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 10 माइनस 8 2/1 2 न्यूटन पर कूलम। यहाँ भी सेम वैसे 2 न्यूटन पर कूलम, यहाँ भी सेम वैसे 2 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स में वाई में और जेड में बराबर होगा। और हमसे पूछा गया कि 1,1 पे, अभी देखो अगर हमसे पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, वो तो इसके डायगोनली जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि अगर मान लो सीधी सी बात है, याद करो, अगर तुम्हारा क्या कहते हैं कोई कोऑर्डिनेट अगर हम देखें ऐसा है, ठीक है, तो जैसे एक्स और वाई में था, तो रिजल्टेंट कैसा जाता था, उसके डायगोनल के अलोंग जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब, ये 3D फिगर है, तो इसके अलोंग जाएगा ना, ये क्यूब जो बनेगा उसका अलोंग जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x² + y² + z² दैट इज 2² + 2² + 2 दैट इज 3√2 न्यूटन पर कूलम। और हमारा जो पॉइंट है 1,1,1 पे, वो भी अलोंग द डायगोनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग डायगोनल है, पॉइंट अलोंग डायगोनल है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो किधर होगा, अलोंग द डायगोनल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द डायगोनल है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, देखो तो वर्क डन हो जाएगा 3√2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, √, सर यहाँ पे ना 2√3 आएगा, ठीक है ना, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3 डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है, जूल पर कूलम, मतलब एक चार्ज के लिए, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे था 10 वोल्ट, अगर हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो वहां पोटेंशियल मान लो V है, और इस पॉइंट पे कितना 10 है, तो V - 10 इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वो कितना है, वो तो है -6 हो जाएगा, तो V हो जाएगा कितना 4 वोल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सर। हाँ क्लियर सर। हो गया ना, इसको नोट कर दो। अगर तुमको ऐसे दिक्कत लग रही समझने में ना, मैं तुमको एक तरीके से और बता सकता हूँ, कैसे, देखो ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पहले हम लोग गए 2 यूनिट्स गए, ठीक है, तो कितना वर्क डन हुआ एक्स वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आंसर है 2 × 1 दैट इज 2। फिर हम गए वाई में, ठीक है, उसके द्वारा हो जाएगा 0, फिर हम जाएंगे जेड में, ऊपर की तरफ जाएंगे, उसका भी हो जाएगा 0, तो नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन का क्या हो जाएगा, तो आंसर है 2 हो जाएगा। फिर अलोंग वाई वाले के लिए हम निकाल सकते हैं, ये ऐसे गए, फिर हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, वाई वाले के लिए हम ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 होगा, फिर पैरेलल जाएंगे, ठीक है, एक मिनट, वाई के लिए हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, हमको पॉइंट पहुंचना पॉइंट 1 पे, फिर हम ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे आएंगे, तो फिर उसके लिए भी अलोंग वाई हो जाएगा 2, और बाकी 2 डायरेक्शन के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आएगा। इन द सेम वे तीसरे के लिए भी हो जाएगा 2, तीनों का वर्क डन मिला होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है।
तो क्या कहते हैं v माइनस n इक्वल्स टू -6 कर देंगे बिकॉज़ टोटल बर्डन कंजर्वेटिव फोर्स का +6 आएगा, तो यहाँ -n लगाएँगे ना हम लोग, ठीक है? तो फिर आ जाएगा 4 वोल्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों मेथड क्लियर हो गए? यस सर। चलो यस आगे सर। बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल। In a regular polygon of n side, each corner is at distance r from the center. Identical charges are placed at n-1 corners. ठीक है? At the center, intensity is E. The potential is V. तो क्या बोला गया ना कि n-1 को देखो समझो क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो अगर पॉलीगन है, ठीक है? जैसे सिंपल पॉलीगन स्क्वायर होता है। हमने दो तरफ तो चार्ज रख दिया, एक तरफ नहीं रखा, ठीक है? अगर मान लो पेंटागन है तो 4 जगह रख दिया, एक जगह नहीं रखा चार्ज। सेंटर पे चार्ज 0 होगा, ये तो सबको पता है पॉलीगन के सेंटर पे चार्ज 0 होता है, अगर हमने हर कॉर्नर पे चार्ज को रख दिया। लेकिन अगर मान लो एक जगह पे चार्ज को नहीं रखा है हमने, ठीक है? तो जो सेंटर पे जो जो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ गिवन बाय k क्यूब बाय r का स्क्वायर। अगर मान लो 10 साइड है, ठीक है? 10 साइड है या मान लो कि सिंपल लेते हैं ऐसे करके 1, 2, 3, 4 ठीक है? ऐसे करके 6 साइड है मान लो, ठीक है? 6 साइड की वजह से, ठीक है? अगर मान लो हम सेंटर पे बात करें अगर 1, 2, 3 सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इसकी वजह से 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 ऐसे जाएगा, ठीक है? ऐसे कॉम्प्लेक्स सब मतलब बनेगा, सब बराबर, सबका सम 0 होगा। अगर मान लो हमने एक चार्ज को हटा दिया, ठीक है? एक चार्ज को हटा दिया हमने, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ठीक है? ये हो जाएगा, जिसको हटाया ना उसके डायरेक्शन में होगा KQ बाय R स्क्वायर। क्यों पूछोगे लॉजिक? तो लॉजिक ये कहता है कि इन सबका सम 0 था। तो अगर हमने एक को हटा दिया, तो रिजल्टेंट फील्ड होना चाहिए KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है? जहाँ पे इसकी दूरी है। क्योंकि अगर हम इसको वापस से लाके यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ फील्ड 0 हो जाएगा और वो 0 क्यों होगा? बिकॉज़ ये क्रिएट करेगा KQ बाय R स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये KQ बाय R स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करके 0 कर रहा है, तो एक बात तो ऑब्वियस है, बाकी सबका सम क्या होगा? KQ बाय R स्क्वायर होगा उस रिमूव चार्ज के डायरेक्शन में। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास बोला गया कि n-1 चार्ज अ, पड़े हुए कॉर्नर्स पे, ठीक है? अगर n-1 चार्ज पड़े कॉर्नर्स पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? k क्यूब बाय R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाकी n-1 चार्ज की वजह से हो जाएगा, बाकी n-1 चार्ज की वजह से हो जाएगा k क्यूब इंटू n-1 बाय R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये हो जाएगा पोटेंशियल। क्योंकि याद रखना पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? उसको मतलब नहीं है कि कोई पॉइंट पे चार्ज है कि नहीं है, ठीक है? उस पे जितने चार्ज पड़े हुए हैं वो हम लोग सिंपल एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्या तुम रेशियो निकाल सकते हो V बाई E का? इंटू R स्क्वायर बाय K। समझ में आ गया सबको? इसको नोट कर दो।
उसके बाद देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह नंबर। 16 नंबर क्या बोला गया कि आइडेंटिकल रिंग्स है are placed वर्ड एंड मूविंग चार्ज के फ्रॉम सेंटर वन टू दैट। ये तो देखो क्या क्या एक रिंग है, ठीक है, यहाँ पे रिंग है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि एक चार्ज को हमको यहाँ से यहाँ लेकर के जाना, कोई आसान सवाल है, कुछ ज्यादा खास टफ नहीं है। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ1/R। ये रिंग है, ये भी रिंग है, इसके पास चार्ज Q1, इसके पास चार्ज Q2, दोनों का रेडियस कितना है, R है, और दूरी कितनी है, R है। तो पूछा गया है वर्क डन, यहाँ से अगर हम Q चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो समझो यहाँ पे KQ1/R, ठीक है, इस पर यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/√2R ना, क्योंकि ये R और ये भी R है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस नजदीक दिखा देना होगा अपने को, ये मैंने थोड़ा सा इसको पास दिखा देते हैं। ये भी R है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो दूरी पोटेंशियल U2 ये हो जाएगा KQ/√2R, ठीक है। और यहाँ पर पोटेंशियल ये A पर हो गया, पोटेंशियल एट B निकाल लेंगे, KQ2/R प्लस KQ1/√2R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ये हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सर √2 कैसा है वो बता दो ना। ये क्योंकि देखो ना, ये पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू द अदर रिंग, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हम निकाल लेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग को बोला जाएगा कि एक मिनट रुको, तो मैं यहाँ पे निकालू, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये है ये लेवल 2 का है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो ना, सिंपल सी बात है, देखो मान लो Q चार्ज को हम यहाँ से लेकर के जाते हैं ना, तो Q चार्ज का पोटेंशियल ड्यू टू डिस रिंग क्या हो जाएगा, KQ1/R हो जाएगा, और Q चार्ज का पोटेंशियल ड्यू टू डिस रिंग कितना हो जाएगा, KQ2/√2R हो जाएगा ना। क्योंकि तुम देखो इसके हर पॉइंट की दूरी यहाँ से A से तो KQ2/√2R होगी, है ना, कोई भी हाँ पॉइंट ले लो, सर। तो उसका पोटेंशियल हाँ सर। यहाँ के लिए सेम कहानी हो जाएगी, यहाँ पे KQ2/R प्लस KQ1/√2R, उसके बाद डिफरेंस निकाल लो आगे, वो खुद से कर लोगे, आगे बढ़े, आया कि हाँ नहीं सर, आया। आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो इसमें क्या बोला गया 17 नंबर क्वेश्चन में, टू आइडेंटिकल चार्ज मास m each, इनका चार्ज q है, इसका भी चार्ज q है, ठीक है। और इनिशियली इट रेस्ट ऑन ए स्मूथ एंड अदर डायरेक्टली टुवर्ड द पार्टिकल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस विद स्पीड v, इसको भेजा के स्पीड v के साथ। तो बोला गया क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा इनके बीच, ठीक है। तो देखो होता क्या है जनरली ये क्वेश्चन जो है ना, इसकी जो आसान क्वेश्चन जो आते हैं ना बोर्ड वाले में, वो इस पे क्या करते हैं लोग, चार्ज को फिक्स कर देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं लोगों ने, चार्ज को मूव करवाया, ठीक है, वेलोसिटी v के साथ। यहाँ पे क्या क्या फिक्स यहाँ पे नहीं किया। तो होगा क्या, जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा ना वैसे वैसे ये भी चलना चालू कर देगा, ठीक है। और चलना जब चालू करेगा तो ये पता है क्वेश्चन ऐसा है जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, उसके साथ स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको भेजा, ठीक है। जैसे जाएगा ये इसके इंटरैक्ट करेगा, वैसे क्या करेगा, ये जो जैसे टकराता है ना तो स्प्रिंग दबता है, स्प्रिंग दबेगा ना तो ये जो चार्ज की वेलोसिटी भी थी ये कम होने लग जाएगी, क्योंकि इस पे स्प्रिंग इधर लगाता है फोर्स, और इसकी जो वेलोसिटी 0 थी वो बढ़ने लगेगी क्योंकि इस पे स्प्रिंग इधर लगाता है फोर्स। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच जब होता है ना तो ये जैसे ये v बढ़ेगा, ठीक है, और ये भी घटेगा। एक समय ऐसा आएगा ना, ठीक है, जब स्प्रिंग जो है ना, ठीक है, बिल्कुल से मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो जाता है। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तब होगा जब इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। और उस सिचुएशन में स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन हो जाता है, दोनों ब्लॉक काफी नजदीक आ जाते हैं। सेम टू सेम कहानी में यहाँ पर भी हो रहा है कोलिजन, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोलिजन है वो यहाँ पे कोलिजन है। यहाँ पे जो हमको स्प्रिंग है वो दिखता नहीं है, वो स्प्रिंग यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जब ये जाएगा ना तो और जब ऐसा कोलिजन होता है तो वहाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है, बिकॉज बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व होती है, बिकॉज बाहर से भी कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। अगर मान लो बाहर से फोर्स लगे, ठीक है, जैसे कि हमने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ऐसा फिक्स कर देते हैं यहाँ पे कांटे से, तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगा फिर, ठीक है, फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। मोमेंटम क्यों नहीं कंजर्व होगा, बिकॉज यहाँ पे जो काटी होती है वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, इसलिए मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, बिकॉज ये जो काटी जो है ना, ठीक है, जो फोर्स लगाएगी ना उसकी वजह से वर्क डन जो होगा 0 होगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको समझ जाना अच्छे से, ठीक है, कि इस सिचुएशन में मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv था, और फाइनल मोमेंटम मैक्स नजदीकी डिस्टेंस में 2mu मान लो है। ये v क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या हो गया यार। हाँ हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, v क्या हो जाएगा, 2u के इक्वल हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि अम, सबसे जब नजदीक आएंगे ना, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ mv², ये एक इक्वेशन हो गया। जब काफी नजदीक आ जाएंगे इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ mu², ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, प्लस k q² बाय 2r, k q² बाय r हो जाएगा। ये सबसे नजदीक का इनका ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। ये पता है सेम टू सेम क्वेश्चन जो तुम्हारे स्प्रिंग वाले में भी आ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे पता है कि हाफ mu² टू हाँ m u कितना हो जाएगा, v² बाय 4 प्लस k q² बाय r, ठीक है। अभी यहाँ से क्या तुमको r मिल सकता है, बोलो यस यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। ठीक है ना, इसको फटाफट नोट कर लो और इसके बाद सॉल्व कर देखो तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
सर वो फाइनल मोमेंटम 2 mu कैसे है बताना इस बार। एक तो इनिशियल मोमेंटम mu होगा, जब हाँ ये सर। बहुत नजदीक आ जाएगा दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है, और वो mu हो जाएगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट करके u हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के u हो जाएगी, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लगेगा और इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पीछे लगेगा, तो इसकी v की वैल्यू घटेगी। आंसर मैच कर रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टेड अलोंग y इक्वल्स टू 3x। बोला गया ना कि यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो y इक्वल्स टू 3 प्लस x है, अलोंग लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो y इंटरसेप्ट कितना है 3 है, और ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुमको समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, क्योंकि इसका बोला गया y इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो यहाँ पे m तो 1 है, m 1 है तो tan 45 1 हो जाएगा, और y इंटरसेप्ट कितना 3 है ना यहाँ पे। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a 3,1 एंड b 1,3। तो हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, निकालना है कहाँ पे, 3,1 पे, 3x3 y को 1 है, ठीक है, और b कहाँ पे 1,3 पे, b कहाँ पे 1,3 पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी यहाँ पे 100 वोल्ट पर मीटर है, ठीक है ना। अभी देखो इसको निकालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना अपने को ऐसा कुछ पॉइंट्स अगर होता ना डायग्राम बना हुआ इजी इजी, तो अपने इजीली कर लेते हैं इसको। दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पैरेलल होगी। सर ये 1,3 के सामने आएगा ना, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब 3 y कोऑर्डिनेट है ना, तो सर 1,3 नीचे आएगा ना, 1,3 नीचे आएगा उसके बस आगे आ जाएगा ना। हाँ यहाँ पर कैसे, सर 1,3 है तो 3,1 x हो गया ना। 1,3 की बात कर रहा हूँ सर। y इंटरसेप्ट 3 है, 3 y इंटरसेप्ट के सामने ही आएगा ना जस्ट। हाँ 1,3 1,3 बराबर यहाँ पे होगा ना। हाँ यहाँ पर होगा बराबर, ये ऐसा होगा। देखो इस पे क्या करोगे कुछ, देखो अगर तो तुमको समझ में आ रहा है कि भाई ये इसके पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आया ना तो सीधी सी बात है, ए और बी पॉइंट है ये, तो डी बी हो जाता है माइनस ई डी आर, डी बी हो जाएगा यहाँ पे ई कितना है हमारा 100 √2 आई कैप प्लस 100 √2 जे कैप, डी बी इक्वल्स टू 100 √2 आई कैप प्लस 100 टू जे, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, माइनस एन लगा दो। अभी हमको इसको लेकर के कहाँ से कहाँ जाना है, 3,1 से लेकर के 1,3 ऐसा कर लो। ठीक है, उसको तो ये हमें देगा वी बी माइनस बी है, माइनस साइन यहाँ लगा देते हो। ठीक है, तो वी बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ 3,1 से लेकर के 1,3 माइनस साइन 100√2x 100√2 dx प्लस 100√2 dy। अभी इसको क्या करो, आई कैप ये हमको देगा 100 माइनस 100√2 dx का हो जाएगा x। ठीक है, तो x कहाँ से कहाँ चेंज हो गया, x चेंज हो जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2 प्लस y चेंज कितने से होगा 3 माइनस 1 2 दैट इज 2 इंटू 100√2। ये कितना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बी बी माइनस बी 0 हो जाएगा, तो डिफरेंस 0 आएगा। आई की नहीं बात समझ में? हाँ सर। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर क्या है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बताओ, मैं देखना चाहूँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाऊं, ठीक है, फिर मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इसके बीच में एंगल क्या है। तो क्या वो कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होती है डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे दिख जाता है एक्चुअली, तो पता है वहां पे मैं फटाफट तोड़ सकता हूँ। लेकिन कभी कभी जब समझ ही नहीं ना आया कि भाई एंगल क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल, को समझ नहीं आया, तो फिर हमको क्या करना होगा, अपने ओरिजिनल मेथड पे आना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एकदम ब्रह्मास्त्र है जिससे कि ना तुम कोई भी मतलब सॉल्व कर सकते हो, वो वाला भी इस मेथड से बन जाएगा। लेकिन फिर जब ऐसे परपेंडिकुलर पैरेलल वाले में क्या होता है, मेरे लिए ये आसान पड़ता है, फिर मैं इसलिए मेथड पे नहीं आता हूँ। ठीक है, अदरवाइज दिस इज यूनिवर्सल, सारे सवालों पे लग जाएगा। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हैं। उन्नीस नंबर बोलोगे कि ऐसे करके बी सी बी क्यू ए डी, ठीक है, पोटेंशियल एट ए हमको दिया गया 2 वोल्ट, पोटेंशियल एट बी और बी बराबर है और डी भी बराबर है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट यहाँ भी 5 वोल्ट। ठीक है, और सी पर दिया गया 8 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज, ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात समझ के चलो कि ये जो सरफेस तुमको दिख रही है लाइन, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन, ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर कैसा जाएगा, डायगोनल जाएगा ना। ठीक है, और देखा जाए तो इक्वी पोटेंशियल लाइन, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, ये हाई है ये लो है, तो पी से ए जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। हाँ सर। आगे हम देखें सवाल। सेवंथ में तो पता है आंसर 0 सीधे कर दो, इस पे कुछ खास नहीं सॉल्व करना है।
बोला जाएगा ना कि ऐसे डाइपोल है, क्यू क्यू, ठीक है। तो पूछा गया कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट की जब बात करेंगे, तो वहां पे हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो 0 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो तो प्लेन में मिलेगा ना। आई बात समझ में? सर पिछला वाला क्वेश्चन आधा ही क्या ना? पिछला वाला क्वेश्चन हाँ सर, 19th वाला वैल्यू नहीं निकाली सर। अच्छा वैल्यू निकालो ना। क्या कहते हैं वो है 0.2 है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सी पे पोटेंशियल कितना है 8 है, ए पे कितना है 2 है, तो 6 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। डिवाइड कर दो उसको रूट ओवर 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर से, है ना। 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.2 इंटू रूट 2, ऊपर नीचे ये कट के आ जाएगा 30, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो 15 रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। ये तुम्हारा एक जो तुमने भेजा था मेरे को, एक सेट तुम्हारा पूरा डाउट का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये तुमने अब 5 मई को तुमने डाउट मेरे को कुछ भेजे थे, 5 मई वाले में देखो ये 7 नंबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 वाला को वापस बताओ। 7 वाले में क्या बोला गया ना कि यहाँ -2 यहाँ +q यहाँ +q है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायपोल बनेगा -q और -q, तो ऑब्वियस ही बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डायपोल की वजह से वो तो अलोंग द प्लेन ही होगा ना, हाँ सर। तो उसका कंपोनेंट z डायरेक्शन में तो 0 हो जाएगा। हाँ सर। तो बस खत्म हो गया आंसर। कोई चीज अगर एक प्लेन में है तो उसका कंपोनेंट उस प्लेन के परपेंडिकुलर में क्या होगा? 0 होगा। तो ना एक क्लास में थोड़ा और ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आज शायद से मेरी क्लास कुछ ज्यादा नहीं होगी, एक क्लास है मेरी 3:30 बजे के आसपास, फिर मेरी क्लास नहीं होगी, फिर ना मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो तुम लोग एक बार फिर से बैठ जाना, ठीक है। अगर हुआ तो आज ही मैं सब डाउट्स नक्की कर दूंगा, ठीक है। 7 बजे फिर से लेकर के ना 1 घंटा मुझे लगेगा और डाउट्स के लिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन क्या है थोड़े से लेंदी है, ठीक है, वो एडवांस के। चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं मैसेज कर दूंगा, तो उसके हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट करके फिर से मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, सर ठीक है। शायद 6 बजे केमिस्ट्री का हाँ क्लास तो कुछ नहीं, 6 बजे होगा तो मैं 7 बजे 7 सवा 7 बजे रख दूंगा, 6:15 होता है सर। ठीक है ना। सर बता देंगे डाउट आपको नहीं है ना, कितने बजे होगा। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।